बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पीपीएससी के जो पास्ट 5 ईयर पेपर्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में आए हुए उसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें से हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैथ से रिलेटेड हैं। आइए देखें, एक पेपर है हमारे पास, उसमें एक क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 30 years, that of B and C is 32 years, and average of C and A is 34 years. The age of C is, viewers, इसमें हमें ये बताया गया है कि A और B की जो एवरेज एज है वो 30 है, B और C की जो एवरेज एज बनती है वो 32 इयर्स है, और C और A की जो एवरेज है वो 34 बनती है। तो बताएं कि C की जो एज है वो क्या होगी। तो इसको आपने रट्टा नहीं लगाना। अगर क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आते हैं तो आपने इनको कंसेप्ट बना के हल करना है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर्स की जो एवरेज है वो कैसे निकालते हैं। हमारे पास A और B की एवरेज है 30। इट मीन्स A और B की जो एवरेज है वो इस तरह होगी, किसके इक्वल है 30। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन बनती है कि A प्लस बी इज इक्वल टू 60। इसी तरह से B और C की एवरेज 32 है, B और C की जो एवरेज है वो 32 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो यहाँ से हमारे पास B प्लस C की वैल्यू 64 आती है। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसके बाद A और C की जो एवरेज है वो 34 है, A और C की जो एवरेज है वो 34 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 68 बनते हैं। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करके वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ C की वैल्यू निकालनी है। अगर हम देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और ये b प्लस सी इज इक्वल टू 64 है। a प्लस बी 60 एंड b प्लस सी या c प्लस b जो हमारे पास 64 बनता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल, रिलेशन आएगी हमारे पास a माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ से -4 बनते हैं। अब हमारे पास जो रिलेशन 3 है वो है a प्लस सी इज इक्वल टू 68। अगर हम ऐड करते हैं तो 2a इज इक्वल टू 64 आ जाता है। a की वैल्यू हमारे पास 32 आ जाती है। अब आप a की वैल्यू आप इसमें अगर पुट करते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू हमारे पास 32 आई है। अगर हम a की जगह 32 यूज करते हैं तो हमारे पास C की वैल्यू 68 माइनस 32 जो कि 36 बनते हैं। तो हमारे पास जो चार ऑप्शंस थे हमारे पास के 33, 34, 35, 36, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है 36। तो हम इस 36 को सर्कल कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने एक सीरीज को कंप्लीट करना है। कंप्लीट द सीरीज 6, 11 एंड 27। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पेस है इसमें कौन सा नंबर आएगा, 16, 17, 18 या 19। इसको रट्टा नहीं लगाना आपने, इसको लॉजिक से सॉल्व करना है। आप देखें कि 6 प्लस 5 कितने होते हैं 11, 11 प्लस 7 अगर करते हैं तो 18, एंड 18 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 27 आ जाते हैं। इट मीन जो हमारा आंसर है 18 वो करेक्ट है। तो हम सी को सर्कल करेंगे, लेकिन ये 18 किस तरह से लिखा हमने, आप देखें यहाँ पर सिमेट्री बनती है कि यहाँ पर ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। 6 में 5 ऐड किया तो 11, 5 के बाद जो ऑड नंबर है 7 वो ऐड किया 11 के अंदर, तो 11 प्लस 7 18। अब 18 में हम 7 से आगे जो ऑड नंबर है
वो ऐड करते हैं, जो कि 9 है, तो आंसर क्या आता है 27। इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। नाउ लेट्स सी इट्स लास्ट क्वेश्चन, दैट इज an examination 1100 boys and 900 girls appeared. 50% of the boys passed and 40% of girls passed. The fail percentage is, जी इसने एग्जामिनर ने उलझाने की कोशिश की है, हमें परसेंटेज पास की दी है और पूछ हमसे रहा है फेल परसेंटेज। तो हम पहले दोनों में से बजाय कि हम पास परसेंटेज निकालें, क्योंकि हमें फेल परसेंटेज चाहिए, तो हम दोनों की फेल परसेंटेज निकाल लेते हैं। वो कैसे कि टोटल बॉयज कितने हमारे पास 1100, टोटल बॉयज अगर 50% पास हुए हैं तो फेल भी 50% होंगे। तो 1100 का जो 50% है वो हमारे पास क्या आएगा, 1100 को हम डिवाइड कर देते हैं 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, तो ये हमारे पास 550 स्टूडेंट्स, मतलब 1100 में से जो आधे हैं वो पास हुए थे, तो फेल भी आधे हुए, मतलब ये बॉयज जो है वो फेल हुए हैं 550। अब गर्ल्स कितनी पास हुई है 40%, तो फेल कितनी होंगी 60%। तो गर्ल्स टोटल कितनी है 900, टोटल गर्ल्स 900, तो हम 900 का क्या निकाल लेते हैं 60%, क्योंकि 40% पास है, 60% जो फेल हुई है, तो 60 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दे, तो ये हमारे पास 540 गर्ल्स हैं जो फेल हुई है। तो जो टोटल फेल है हमारे पास, टोटल फेल कितने हुए 550 बॉयज और 540 गर्ल्स फेल हुई, टोटल फेल हुए 1090। और जो टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास, जो टोटल अपेयर हुए, टोटल अपेयर कितने हुए थे 1100 और 900, 1100 और 900 टोटल अपेयर हुए थे 2000, उसमें से फेल हुए 1090। तो टोटल फेल परसेंटेज क्या होगी, टोटल परसेंटेज ऑफ फेल कैंडिडेट्स, तो जो हमारे पास जो फेल हुए वो 1090, टोटल था हमारे पास 2000, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 109 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10, 9 4 8.0, तो ये हमारे पास 54.5 निकलता है। तो देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू में 54.5 है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास ये करेक्ट है, बिकॉज हमने देखा सॉल्व किया, तो इसमें जो हमें जो परसेंटेज उसने पूछा था फेल परसेंटेज और दी हुई थी पास परसेंटेज, तो हमने क्या किया कि पहले दोनों की फेल परसेंटेज निकाल के उनको ऐड करके टोटल का जो है परसेंटेज निकाला, तो हमारे पास जो फेल परसेंटेज आती है 54.5 आती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।